हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम प्रेप। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीडीपी सीटेट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ये जो हमारी सीरीज़ है, इसमें ना ही हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, साथ ही साथ जितने भी हमारे टेट एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एचटेट या फिर बाकी स्टेट्स के जो हमारे टेट एग्ज़ाम हैं, उन सभी में ये सीरीज़ हमारी हेल्पफुल रहेगी। सीडीपी को हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 विच इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड मैच्योरेशन के बारे में। इस वीडियो में जो हम मेजर चीज़ें इंक्लूड करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड इन्फेंसी मेमोरी, मैच्योरेशन एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, स्कीमास क्या होते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन क्या है, एट्रीब्यूशंस क्या है मैच्योरेशन के, और ग्रोथ और मैच्योरेशन में क्या डिफरेंसेस है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखेंगे और फिर हम देखेंगे कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। चाइल्ड डेवलपमेंट में ये जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो कैसे बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक कैसे चेंज होते हैं, यानी कि कैसे चेंजेस होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करते हैं और उनमें चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट हम जानते हैं एकदम से नहीं होता, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। ये हमारी बर्थ से लेकर स्टार्ट होता है और डेथ तक हमारी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, ये जो तीनों टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स एक जैसी ही है, इनके मीनिंग सेम है, लेकिन साइकोलॉजी और एजुकेशन में इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है। एक टीचर के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ेक्टिव टीचिंग तभी हो सकती है जब चाइल्ड के ग्रोथ और मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग ही हम उसे पढ़ाएं। अब हम आ जाते हैं अपने मीनिंग ऑफ ग्रोथ पे। ग्रोथ का मीनिंग क्या है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। द ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी और इट्स पाथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। जैसे कि ग्रोथ का मतलब ये है कि बॉडी के किसी भी पार्ट का साइज में इंक्रीज होना। ठीक है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, साइज। इसलिए हम ग्रोथ से समझते हैं क्वांटिटेटिव। जो हमने पिछली वीडियो में डेवलपमेंट की बात की थी, वहाँ पे हमने देखा था क्वालिटेटिव चेंज। ग्रोथ में हमने बात की थी क्वांटिटेटिव चेंज की। ठीक है, जिसे हम मेज़र कर सकें। किन किन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं? हाइट, वेट, लेंथ और साइज ऑफ ऑर्गन। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर किसी चाइल्ड की हाइट 120 सेंटीमीटर है और बाद में वो 130 सेंटीमीटर हो रही है, इसे हम बोलेंगे ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। अब हम आ जाते हैं और एक्सप्लेनेशन पे ग्रोथ की। ग्रोथ ब्रिंग्स अबाउट बॉडीली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेस। अब ग्रोथ का मतलब से बाहर से दिखने वाली चेंजेस नहीं होता। ग्रोथ के साथ साथ बॉडीली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस भी होते हैं। ये चेंजेस दो टाइप में होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल एंड द अनदर इज़ इंटरनल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंजेस में हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, बॉडी शेप में चेंजेस होना, और ये चेंजेस हमें ईजिली दिख जाते हैं। जो चेंजेस विजिबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल चेंजेस, और जो चेंजेस हमें नहीं दिखते वो है इंटरनल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, हार्ट का डेवलप होना, लंग्स का डेवलप होना, ब्रेन का ग्रो होना, ये सब क्या है, ये चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। ग्रोथ कंसेप्शन से स्टार्ट होते हैं और फिजिकल ग्रोथ यूजुअली मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। इसलिए इन्फेंट जो बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, ग्रोथ के साथ साथ धीरे धीरे मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल एडल्ट भी बनते हैं। अब हम आते हैं एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ पे। अब हम समझते हैं ये होता क्या है। फर्स्ट इज ग्रोथ फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर फिजिक। इस एस्पेक्ट में हम बात करते हैं हाइट में इंक्रीज होना, वेट में इंक्रीज होना, बॉडी प्रपोर्शंस में चेंजेस आना। जैसे जो बच्चे के शुरू में
शुरू में सर बड़ा होता है लेकिन बाद में बॉडी पोस्चर जो है उसका बैलेंस्ड हो जाता है। ये सब क्या है? ये ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ से, जैसे कि ग्लैंड्स बेटर काम करने लग जाते हैं, नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है और ऐसे इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना, मस्कुलर जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग बनना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना। ये सब क्या है? इसलिए ग्रोथ सिर्फ देखने वाली चीज़ें नहीं होती, अंदर के सिस्टम्स की डेवलपमेंट भी ग्रोथ का ही पार्ट है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इंटरनल ऑर्गन्स में भी हमारी डेवलपमेंट होती है। अब हम आ जाते हैं हुरलॉक्स क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस 1956। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। जो एलिजाबेथ हुरलॉक हैं, इन्होंने कहा चेंजेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल अगर इन 4 मेजर फॉर्म्स, कि जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं उन्हें हम 4 मेजर फॉर्म्स में बता सकते हैं। सबसे पहले चेंजेस इन साइज में, चेंजेस इन प्रपोर्शन, डिसअपेयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड लास्ट इज एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। इन्होंने बोला कि कभी साइज़ बढ़ता है, कभी प्रपोर्शन चेंज होता है, कभी पुरानी चीज़ें ख़त्म होती है और कुछ नई चीज़ें हम अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर एक्वायर कर लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें बताती है कि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ये किसने कहा? ये हमारे हुरलॉक्स की क्लासिफिकेशन थ्योरी कहती है। अब हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पे। ग्रोथ को हम एज के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। ग्रोथ के स्टेजेस को हम एज की बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज प्रीनेंटल स्टेज, जिसको हम पेरेंटल स्टेट भी बोल सकते हैं। ये कंसेप्शन ऑफ बर्थ, जब कोई बेबी कंसीव करता है तब हम बोल सकते हैं उसको प्रीनेंटल स्टेज। उसके बाद है सेकंड इज इन्फेंसी, सेकंड स्टेज। फर्स्ट सेकंड इज इन्फेंसी, जो बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है वो इन्फेंसी होती है। थर्ड इज चाइल्डहुड, 3 ईयर्स टू 12 ईयर्स तक, जब तक पुबर्टी नहीं होती तब तक उसे चाइल्डहुड बोलते हैं। फिर है हमारा एडोलेसेंस, फोर्थ, 13 ईयर्स से 19 ईयर्स तक। एंड एडल्टहुड वी कैन से दैट आफ्टर ऑनवर्ड्स 20 ईयर्स। अब हम आ जाते हैं मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन पे, कि मैच्योरेशन का मतलब क्या है। मैच्योरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फंक्शनली मैच्योर ड्यू टू बायोलॉजिकली एंड जेनेटिक फैक्टर्स। मैच्योरेशन का मतलब होता है फंक्शनली मैच्योर होना, जो मेनली बायोलॉजिकली और जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैच्योरेशन एक क्वालिटेटिव चेंज होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारी ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैच्योरेशन इट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटेटिव चेंज। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैच्योरेशन को ट्रेनिंग या टीचिंग से फोर्स नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं व्यूज़ ऑन मैच्योरेशन। आर्नोल्ड गेसल, इन्होंने क्या बोला? ये कहते हैं कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है। डेवलपमेंट एक फिक्स्ड बायोलॉजिकली सीक्वेंस फॉलो करता है। इसलिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बच्चा सिटिंग सीखता है, फिर वो स्टैंडिंग सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। ये क्या है? ये एक पूरा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले उसे बैठना सीखना पड़ेगा, फिर वो चलना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। तो ये क्या है? ये एक पूरा सीक्वेंस है। ये किन्होंने बोला? ये हमारे बोला आर्नोल्ड गेसल ने। और इन्होंने ये भी बोला कि बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट में हेरिडिटी का। उसके बाद जीन पियाजे बोलते हैं, पियाजे के अकॉर्डिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट में मैच्योरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसका रोल इंपॉर्टेंट बोला? मैच्योरेशन का। इन्होंने किसका बोला? हेरिडिटी का। बच्चा जब तक मेंटली मैच्योर नहीं होता वो सर्टेन टास्क परफॉर्म नहीं करता और ना ही वो कर सकता। ये कौन कहते हैं? ये पियाजे कहते हैं। इसलिए जो लर्निंग है वो रीडीनेस पर डिपेंड करती है। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे कि मैच्योरेशन है कि मैच्योरेशन का मतलब क्या? मैच्योरेशन इनहेरिटेड पोटेंशियल का धीरे धीरे अनफोल्ड होना। एग्जाम्पल, सिटिंग से पहले
स्टैंडिंग पॉसिबल नहीं है। बैबलिंग से पहले स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है। मैचुरेशन डेवलपमेंट को बेसिक डायरेक्शन देता है और एक्सपीरियंस उस डायरेक्शन को मॉडिफाई करता है। अनफोल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इनहेरिटेड पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो बच्चा है वो बैठना सीखेगा चलने से पहले, बैबलिंग करना सीखेगा बोलने से पहले, और यही क्या है हमारा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के डायरेक्शन को ही मॉडिफाई करता है। अब हम आते हैं मैचुरेशन एंड इन्फेंट मेमोरी पर। अकॉर्डिंग टू बोरार, ये कहते हैं 2002 में इन्होंने कहा, इनके अकॉर्डिंग कॉन्शियस मेमोरी जो है एक बच्चे की वो 3.5 ईयर्स के आसपास स्टार्ट हो जाती है और 3 और 4 ईयर्स तक वो अपनी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव करने लगते हैं। जब तक वो 5 ईयर्स का होता है तब तक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करने लगता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी बेटर हो जाती है। अब हम आ जाते हैं मैचुरेशन एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मेंटल डेवलपमेंट जो है उसकी। मैचुरेशन प्रोवाइड द बायोलॉजिकल रेडीनेस फॉर लर्निंग। मैचुरेशन लर्निंग के लिए बायोलॉजिकली रेडीनेस देता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन और एक्सपीरियंस दोनों से होता है। जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है वो हमारा मैचुरेशन और एक्सपीरियंस दोनों से होता है। मिस्टेक्स यानी कि जो हमारे एरर्स हैं उससे और एक्सपीरियंसेस से थिंकिंग एबिलिटीज़ शेप करते हैं। अब हम आ जाते हैं मैचुरेशन एंड स्कीमास पर। सबसे पहले अगर हम स्कीमास का मतलब समझे, स्कीमास है क्या। अब हम आ जाते हैं स्कीमास है क्या। अगर हम स्कीमास की बात करें, ये हमारा मेंटल फ्रेमवर्क है जो वर्ल्ड को समझने में हमारी हेल्प करता है। और ये कौन कहते हैं, ये हमारे पियाजे जी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम स्कीमा का मतलब जाने तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके पास कोई भी रेडीमेड नॉलेज नहीं होती, वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही दुनिया को समझता है। इस अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मेंटल स्ट्रक्चर बनती है उसे ही हम स्कीमा कहते हैं। पियाजे कहते हैं स्कीमाज होते हैं मेंटल फ्रेमवर्क जिनकी मदद से बच्चा चीज़ों को पहचानता है, समझता है और रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम सिंपल एग्जांपल से समझे स्कीमास को तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो कोई भी एनिमल देखता है, फॉर एग्जांपल वो डॉग देख रहा है, डॉग, उसने देखा कि डॉग के 4 लेग्स हैं, तो अब उसके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया इस एनिमल के प्रति कि ये एक डॉग है, जिसके भी 4 लेग होंगे वो डॉग होगा। अब वो कोई और एनिमल देख रहा है, फॉर एग्जांपल वो कैट देख रहा है या वो काऊ देख रहा है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होगा वो उनको भी उसी चीज़ से रेफ़र करेगा, डॉग से, है ना। तो ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं स्कीमा, कि उसके माइंड में एक स्कीमा बना हुआ है डॉग को लेकर, ठीक है, जो अभी इनकम्प्लीट है। अगर हम मैचुरेशन में बात करें, स्कीमा का रोल क्या है। स्कीमा तब डेवलप होता है जब ब्रेन मैच्योर हो, नर्वस सिस्टम रेडी हो। इसलिए हम कहते हैं कि मैचुरेशन स्कीमा के फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। बिना मैचुरेशन के स्कीमा डेवलप नहीं हो सकता, लर्निंग हमारी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। यहाँ पे 2 टर्म और हमने यूज़ की हुई है। फर्स्ट इज़ एसिमिलेशन एंड अनदर इज़ एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या है, अगर हम एसिमिलेशन का मतलब जाने तो वो होता है एक न्यू एक्सपीरियंस को ओल्ड स्कीमा में फिट कर देना। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें तो बच्चे के पास पहले से एक स्कीमा है डॉग, उसके माइंड में पहले से डॉग को लेकर एक इमेज बनी हुई है। अब जो चाइल्ड है वो बिल्ली को देखता है, कैट को देखता है और उसे ही वो रेफ़र करेगा कि ये भी हमारा क्या है, जो कैट है वो भी डॉग है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो नई चीज़ को पुराने स्कीमा में डाल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। याद रखने के लिए आप एसिमिलेशन को कर सकते हो। एसिमिलेशन इज इक्वल एसिमिलेशन
assimilation is equal old schema plus new experiences. जिसमें हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को ना मिले। ठीक है, ये जो प्रोसेस है हमारा, इसे हम एसिमिलेशन कह रहे हैं। अब अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन का मतलब है स्कीमा को मॉडिफाई या चेंज करना ताकि वो नई सिचुएशन को समझ सके। एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए अगर हम समझें तो जब कोई बच्चा बताता है कि ये डॉग नहीं है, उस चाइल्ड को कोई बता रहा है कि ये डॉग नहीं है, ये तो हमारी कैट है। ठीक है, तब जो चाइल्ड है वो क्या करता है, वो अपने दिमाग में डॉग का जो उसके माइंड में स्कीमा यानी कि जो इमेज बनी हुई है वो उसको मॉडिफाई करते हैं, वो उसे कैट का एक उसके माइंड में नया स्कीमा बन जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? एकोमोडेशन कह रहे हैं। एकोमोडेशन को आप याद करने के लिए कह सकते हो एकोमोडेशन इज इक्वल टू स्कीमा चेंज प्लस न्यू लर्निंग। स्कीमा चेंज प्लस न्यू लर्निंग। अब आप याद करने के लिए याद करने के लिए देख सकते हो एसिमिलेशन क्या है हमारा? एसिमिलेशन वो है जब जो चाइल्ड है वो एडजस्ट नहीं करता, वो सिर्फ फिट करता है। और एकोमोडेशन क्या है हमारा? जो चाइल्ड है वो स्कीमा अपना उसमें चेंज करता है। दोनों ही प्रोसेसेस लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर, एट्रीब्यूट्स ऑफ मैच्योरेशन। ऑर्गन सिस्टम टाइम के साथ मैच्योर होते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूशन यही है कि ऑर्गन सिस्टम मैच्योर ओवर टाइम। देन वी हैव इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज़ एसेंशियल, जैसे कि हमने इस वीडियो में भी देखा और हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि बर्थ पर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं पर वो फुली डेवलप नहीं होते। डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। प्यूबर्टी इन्वायरमेंटल कंडीशन से हमारी इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंशिएशन पे कि ग्रोथ और मैच्योरेशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ हमारा, हमने देखा था कि ये क्वांटिटेटिव है, नंबर्स की बात करता है, लेकिन जो हमारा मैच्योरेशन है ये हमारी क्वालिटीज़ की बात करता है, क्वालिटेटिव है। ग्रोथ में हमें फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसमें हम फंक्शनल इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि कैसे हम चीज़ों को ढंग से हैंडल कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें हमारी मेजरेबल होती है, इसमें हमारे डिफ़िकल्ट टू मेज़र, इसमें हम चीज़ें मेज़र नहीं कर सकते, इसमें हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट एंड अदर्स। स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, ये एक टाइम पर आके रुक जाती है जब हम मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन ये हमारी थ्रू आउट लाइफ तक चलती है। मे नॉट लेड टू मैच्योरिटी पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ के बिना मैच्योरिटी हमारी पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझने में मदद करता है टीचर को। करिकुलम को मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग प्लान करने में हेल्प करता है। अर्ली या लेट मैच्योरिटी सिखा देता है ये हमें। ठीक है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने में हेल्प करता है। एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं जो ग्रोथ है हमारा वो फिजिकल इंक्रीज को दिखाता है, जो मैच्योरेशन है वो हमारा फंक्शनल रेडीनेस को दिखाता है। दोनों ही हमारे अलग है लेकिन एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। और जो एक अच्छा टीचर है वो वही होता है जो ग्रोथ और मैच्योरिटी दोनों को समझाकर टीचिंग करता है। यहीं पर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने आप सजेशंस भी कमेंट डाउन कर सकते हैं कि हमें अपना कंटेंट कैसे बेटर करना चाहिए। बाय बाय।